बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा आरिफ। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो चीज़ स्लाइस चाहिए मुझे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ स्लाइस मैंने ले लिए, 7 आलू, मिर्चें, क्रश मिर्च, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और काली मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत, मशरूम्स, होममेड केचप। आलू अब हमने काट लिए हैं, पहले ही से काटे हुए हैं। तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी कॉर्नफ्लावर, इससे क्रिस्पी बनेंगे। और साथ ही काली मिर्च और नमक डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऑयल दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रख दूँगी। आपने फ़ौरन से इनको फ्राई कर लेना, वरना ये पानी छोड़ देंगी फ्राइज़। तो इनको अच्छे से आपने कर लेंगे फ्राई, डीप फ्राई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़्राइज़ तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए। तो मैंने बॉक्स ले लिया डिस्पोजेबल, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना बता रही हूँ इसलिए। तो नीचे लेयर लगाऊंगी अब मैं फ़्राइज़ की। आपको जितनी पसंद है आप उतनी ही लेयर लगा लीजिए। तो साथ अब मैंने डाल दी टमाटो केचप। इधर पिज़्ज़ा सॉस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैंने होममेड केचप यूज़ की और उसके साथ ही मैंने मायोनीज़ लगा दी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं लगाएं। तो साथ ही अब मैंने चीज़ स्लाइस रख दिए। और सॉरी, इससे पहले हमने ऑलिव्स की लेयर्स लगानी थी, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और मशरूम्स और कुछ मिर्चें। अगर आपको इतना तीखा नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, स्किप कर दें मिर्चों वाली। अब मैं एक और चीज़ का स्लाइस लगाऊंगी, यानी कि पूरी लेयर स्लाइस के साथ भर दूंगी। और साथ ही अब मैं एक और लेयर लगा दूंगी फ्राइज़ की। सेम वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। ये जो एंड पे फ्राइज़ निकाली, इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, है तो फ्राइज़ ही ना। तो साथ ही मैंने टमाटो केचप लगा दी। आपको जितनी पसंद है आप उतनी ही लगाइएगा। और इनमें से आप कुछ चीज़ें स्किप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है, आसानी से अवेलेबल हों जो आपके पास, आप वही इस्तेमाल कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये मैं ग्रीन ऑलिव्स लगाऊंगी और थोड़े से रख दूंगी ताकि ऊपर डेकोरेशन करूं। और ब्लैक ऑलिव्स थोड़े से बचा लूँगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा से मायोनीज़ लगाऊंगी, इससे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। अब जो मेरे पास स्लाइस थे, चीज़ स्लाइस, वो लगाऊंगी इस पर। ये अब मैंने लगा दिया चीज़ स्लाइस। अब मैं ये पूरा इसे कवर कर दूंगी चीज़ के साथ। मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ, अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो परेशान नहीं होना आपने। आपके पास नॉर्मल जो चीज़ है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर लें। ये दूसरा स्लाइस भी मैंने रख दिया और ये तीसरा भी मैंने इस पर लगा दिया, ताकि कोई जगह खाली ना रहे जो चीज़ से कवर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, थोड़ी सी साइड्स अनकवर थी, उनको भी मैंने कवर कर दिया। और ये जो मैंने कुछ ऑलिव्स बचाए थे ऊपर डेकोरेशन के लिए, वो मैंने लगा दिए। आप भी खाने को अच्छा बनाया करें ताकि देखने वाला खुश हो जाए और मज़े से खाया करे। तो ये देखिए मैंने क्रश मिर्च और डाल दी ऊपर, क्योंकि मुझे चटपटे खाने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपने खानों को चटपटा सा बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो अब ये जाएगा माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। ये देखिए, ठीक 1 मिनट के बाद अब हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ निकाल लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इसकी लुक चेक कीजिए और जल्दी से जाएं अपने किचन में और बना लीजिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ और खाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। बाय बाय।